हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और गाइस ये बताओ, ये मेरे हाथ में क्या है? ब्लैक कलर का है तो क्या है? आप लोग गेस करके मुझे बताना। और आप लोगों ने ऐसे मोटे मोटे क्ले क्रंचर्स की वीडियो में देखे होंगे, सेलर की वीडियो में देखे होंगे, और आज मेरे पास क्या चीज़ है ये आप लोग गेस करके बताओगे। और ब्लैक कलर का है, शाइनिंग वाला पत्थर है ये। लेकिन किस चीज़ का पत्थर है? लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये खाने वाला पत्थर है। तो खाने वाला पत्थर है, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम रोज़ खाते हैं। ठीक है, तो बताना ये क्या चीज़ है। और दूसरा, ये मेडिसिन है। मैं सबको बोलती हूँ, जो भी मिट्टी पत्थर खा के अपना शरीर बर्बाद करेगी, उसको लास्ट में मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि मिट्टी पत्थर ज़्यादा खाओ या कम खाओ, लेकिन मेडिसिन फिर भी खानी पड़ेगी। क्योंकि क्ले हमेशा आपके टमी में रह जाती है, और वही क्ले आपकी दुश्मन बन जाती है, वही क्ले आपको बर्बाद करती है। तो क्ले से किडनी में स्टोन हो जाएगा, क्ले से इन्फेक्शन फैलेगा, क्ले से आपके लीवर में प्रॉब्लम्स होगी। तो लीवर की प्रॉब्लम से भी बहुत सारी सब्सक्राइबर ऐसी है जो मिट्टी खाती थी, उनको प्रॉब्लम हुई और उनकी जान चली गई। और आपकी जो स्टोन की प्रॉब्लम है, आप ठीक भी करा लोगे, फिर बाद में ये चीज़ें चलती रहेगी। तो इसीलिए जब भी आपको मिट्टी खाने का मन करता है, तो आप कोई और चीज़ खा लो, आप कुछ करने लगो, अपने आप को बिज़ी रखो। मेरा कहने का मतलब है कि मिट्टी की तरफ जब ध्यान जाए तो अपने आप को वहाँ से हटा लो। क्योंकि क्रंचर्स को माइंड में सेट करोगे, इनको देख देख कर फिर मन करेगा मिट्टी खाने का। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला कि दीदी हमने मिट्टी खाना छोड़ दिया, लेकिन 2-3 महीने बाद जब वो फिर दोबारा से इनकी वीडियो देखने के एक्टिव हो जाते हैं, तो उन्होंने फिर मिट्टी खाना सीख लिया। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ कि प्लीज़, मिट्टी स्वीट पॉइज़न है, मिट्टी को खाना आसान है लेकिन छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस जहर को अपने माउथ में मत डालो। तो क्ले बहुत ख़तरनाक है, इसको बहुत जल्दी छोड़ने की कोशिश करो, मेडिसिन का सहारा लो, आप छोड़ सकते हो। ठीक है गाइस। और मेरे पास मैसेज बहुत दिन से आ रहे थे कि क्रंचस है एक हिना करके, उसके ऊपर आप कुछ बोलो। तो देखो, जो ये क्रंचस है, इसको मैं बहुत टाइम से देखते आ रही हूँ, बहुत एक्टिव क्रंचस है। और ये लोग अपनी वीडियो को बेस्ट बनाने के लिए अलग अलग से डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्ले का यूज़ करते हैं, है ना। अच्छे से अच्छे वीडियो प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि ये क्रंचस ऐसे प्रेजेंट करती है, तो मैं इससे अच्छी बनाकर आप लोगों के सामने रखूं, जिससे कि मुझे फ़ायदा हो, आप लोग देखोगे तो इस तरह बहुत सारी क्रंचर्स ने ये सब करते करते बहुत सारी मिट्टी का खेला खेला है। लेकिन ये लोग क्ले जो खाकर दिखाते हैं, उनसे इनका तो शरीर खराब हो रहा है, लेकिन ये मूर्ख ये नहीं समझती कि हमारी एक गलत इन्फॉर्मेशन और गलत हैबिट से कितने स्टेट के लोग जो हमें देखते हैं, वो जो लड़कियां हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो 40+ लेडीज़ हैं, कितने लोगों को मिट्टी के साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां लगी हैं, बहुत लोगों की हालत ख़राब हुई है, बहुत लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए हैं, बहुत लोगों की जान चली गई है। लेकिन मिट्टी ने किसी को नहीं छोड़ा, मिट्टी ने सबको सिम्टम्स दिए हैं अपने, जिन्होंने भी क्ले खाई है। तो क्रंचस अपने फ़ायदे के लिए खाकर दिखाती है, इसको फ़ायदा होता है तभी खा के दिखाती है। लेकिन अब आप लोग ये पूछोगे कि दीदी इनको कुछ नहीं होता मिट्टी खाने से, हमें बहुत कुछ क्यों होता है? तो देखो डियर, मिट्टी खाने से आपको भी होगा, मुझे भी होगा और उसको भी होगा। मिट्टी किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेरा जो शरीर है वो पत्थर का बना है या उसका शरीर लोहे का बना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके शरीर एक समान है। किसी को सडनली रिजल्ट मिलते हैं, किसी को धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन मिट्टी के साइड इफ़ेक्ट के रिजल्ट सबको मिलेंगे। मिट्टी धीरे धीरे सबके इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर रही है। तो आप देखो, कोई स्ट्रॉन्ग है अंदर से,
और कोई वीक है, अंदर से कमज़ोर है। तो जब भी कोई बीमारी आती है ना, तो कमज़ोर आदमी को जल्दी जकड़ लेती है, उसके शरीर में घुस के बीमारी अपना घर बना लेती है और धीरे धीरे उसको बीमार करते हुए चली जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर बीमारी घुसती है तो एक बार में वो घुस नहीं पाती, क्योंकि वो सॉलिड है, अंदर से मजबूत है, उसने अपना शरीर बनाया हुआ है अच्छी अच्छी चीज़ें डाइट ले लेके, तो उसको नहीं वो खोखला कर पाती। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम गलत हैबिट बना लेंगे तो वो घुसेगी और वो हमें धीरे धीरे रिजल्ट देगी। तो कमज़ोर आदमी जल्दी इनकी चपेट में आ जाता है बीमारी की, और जो सॉलिड आदमी है वो भी आता है, अगर गलत काम करेगा तो उसको भी धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट सबको मिलते हैं, तो बस यही कारण है। और दूसरा, आप जिस क्रंचेस के बारे में आप मेरे को मैसेज दे रहे थे हिना करके, वो क्रंचेस जब हमारी ये ढाका दीदी एक्टिव थी तो उसी टाइम वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। यहाँ पे कंपटीशन, मिट्टी खाने का मेला जैसे होता ना, मेला लगता है, ऐसे कंपटीशन होते थे मिट्टी खाने का। उसने मुल्तानी मिट्टी में डिप करके खाया, उसने गेरू में डिप करके खाया, उसने वाइट क्ले में डिप करके खाया, उसने ये वाली क्ले खाई, उसने वो वाली क्ले खाई, उसने ये तोड़ के खाई, उसने भिगो के खाई, उसने सुखा के खाई। लेकिन इनका कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। तो हमारा पूरा दिन इन लोगों के कंपटीशन को देखते 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 हमने अपने शरीर को बर्बाद कर दिया। मैं बार बार बोलती हूँ, खाने से ब्लड कम होता है तो देखने से भी ब्लड कम होता है। इनकी ये जो सेटिस्फैक्शन वाली जो बातें ना आप माइंड में सेट करते हो। क्रंचेस क्या बोलती थी, आप लोग मेरी बात याद करो। क्रंचेस बोलती थी कि आप लोगों को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है तभी तो आप लोग देखते हो, और क्रंच हम करते हैं क्ले का, लेकिन सेटिस्फैक्शन आप लोगों को भी मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, खाते ये थे, सेटिस्फैक्शन हमको भी मिलता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इन लोगों की वीडियो नहीं देखते थे हमें भी नींद कहाँ आती थी, हम भी इनके वीडियो के दीवाने बन चुके थे। जब तक दीदी आके ना खाएगी हमें भी खाना हजम नहीं होता था। और ये आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम थी, मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी। जब हमने इनको माइंड से निकाला तब इनकी बातें हमें समझ में आई। और ये बोलते हैं ना, सेटिस्फैक्शन आप लोगों को भी मिलता है, तो उसी सेटिस्फैक्शन से हमारा भी ब्लड कम हो रहा है। ये मिट्टी खाकर ब्लड कम कर रही है और हम उसके सेटिस्फैक्शन से अपने शरीर का ब्लड कम हो रहा है। हमें भी अगले दिन ऐसे लगता था, यार कमज़ोरी लग रही है, शरीर में जान नहीं है, धीरे धीरे वीकनेस बढ़ती जा रही है, सांस फूलने लगे। लेकिन मिट्टी हमने नहीं खाई। हाँ, सेटिस्फैक्शन जरूर लिया है क्रंचेस दीदी का। उसी सेटिस्फैक्शन ने हमारी नींद उड़ा दी, उसी सेटिस्फैक्शन ने हमको धीरे 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 वीकनेस की तरफ धकेल दिया। उसी सेटिस्फैक्शन की वजह से हमारे शरीर का भी धीरे धीरे ब्लड कम होने लगा। तो जिनको ये प्रॉब्लम हुई है वो जल्दी समझ गए, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो फिर गलत आंसर करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, देखने से भी कैसे हो सकता है। लेकिन जब कंटिन्यू उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तब बोलते हैं, हाँ दीदी आप सही बोल रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्रंचेस बहुत एक्टिव थी। और ये क्रंचेस आप लोगों को लगता है कि आज भी वैसे ही खा रही है जैसे पहले खा रही थी। इतना लंबा चौड़ा ये फैमिली ब्लॉग बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा ये क्रंच डालते हैं। आप लोग इस क्रंच के दीवाने हो, आप लोग इस क्रंच को माइंड में सेट करके इसका पूरा ये देखने के बाद उसका सेटिस्फैक्शन आप लोग ले रहे हो। तो जितने भी क्ले से रिलेटेड क्रंच वाले चैनल हैं उनकी कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है, एक सीमा तक जाकर वो रुक गए हैं। समझ गए? कितनी क्रंचेस हैं उनके चैनल ऊपर तक ग्रो होके वहाँ पे स्टॉप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो तरीका है, क्योंकि वो क्या डाल रहे हैं अपने चैनल में, मिट्टी खाकर दिखा रहे हैं। तो मिट्टी खाकर दिखाना गलत बात है। ठीक है, आप लोग खा के अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ऐसे ही सारी क्रंचेस ऊपर चढ़ के रुक गई हैं। ठीक है, रुक गई हैं। लेकिन आप लोग नहीं समझते। तो ये हिना मैडम पहले बहुत बनाती थी, दिन में 4-5 बनाती थी वीडियो, और उसमें जो खा खा कर दिखाती थी, चाप चाप, इसका खाने का तरीका ऐसा था कि मन करता था कि इसको देखते ही रही। और पता नहीं, जैसे हम सब्जी रोटी खाते ना मिक्स करके, ऐसे दाल भात ऐसे खाते हैं, ऐसे ये मिट्टी खाती थी।
तो सोचो इसको कुछ नहीं हो सकता। सोचो, जो इतनी मिट्टी खा खा कर दिखाती थी माउथ भर भर के, इतने बड़े बड़े गमले, मिट्टी के ढक्कन, उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना बना के और पूरा ऐसे से खा खा कर दिखाए, क्या उसको कुछ नहीं होगा? सोचो भाई, होगा, 100% होगा, और बहुत जल्दी उसको रिजल्ट मिलेंगे, और मिले हैं डियर, लिख लो मेरी बात। अब आप लोग जो उसके वीडियो देखते हो वो सारी ओल्ड वीडियो है, वो पूरा अपना फैमिली ब्लॉग बनाती है, उसके अंदर वो अपनी पुरानी जो 4-5 साल से खाती आ रही है ना, जो 4-5 साल से रोज़ एक दिन की 4-5 वीडियो होती है, वो इतने साल से जो बनाती है उसी को एडिटिंग करके वो डालती है। वो अपने आप को बरकरार रखना चाहती है, वो अब नहीं खाती, शरीर का बैंड बजा हुआ है, शरीर से कमज़ोर हो रखी है, ठीक है, कई बार ब्लड चढ़ा हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियां उसको बहुत लगी हुई हैं, लेकिन कभी भी कोई क्रंचस नहीं बताएगी। कितने क्रंचस है जो भाग गई है, केशोरी करके क्रंचस थी, कोई अता पता नहीं है, लेकिन आज भी वीडियो उसके चैनल पर है। नायरा, कोई अता पता नहीं, आज भी उसकी वीडियो है, और बहुत सारी जो एडिटिंग करके जो चैनल बनाए हुए हैं वो सारे क्रंचस की वीडियो पकड़ती हैं और उनसे अपना चैनल चलाने की कोशिश करती है। हमें लगता है कि ये क्रंचस फिर एक्टिव हो गई है, तो क्रंचस एक्टिव नहीं हुई, उसको एक्टिव कोई कर रहा है, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, लेकिन गलत काम करके किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, जो आप सोच रहे हो कि ये क्रंचस अभी भी खा रही है, इसको कुछ नहीं हुआ, तो ये गलतफहमी मत अपने माइंड में रखो, उसको बहुत कुछ हुआ है। बस वो घर में बैठे बैठे अपनी सारी ओल्ड वीडियो को फिर से डाल रही है, साइको लेडी है, क्योंकि उसको पता है कि धीरे धीरे क्रंचस मूव कर रही हैं, जा रही हैं, और हमारी गलत इन्फॉर्मेशन से, गलत वीडियो से बहुत घरों की बेटियां बर्बाद हो रही हैं, उनको बहुत भयंकर भयंकर बीमारी लगी हुई है। तो कुछ तो सोचना चाहिए था। इस तरह की जो पुरानी आप ओल्ड वीडियो जो एडिटिंग करके डाल रहे हो हैं, आप तो परेशान हो, बीमारियों के जंजाल में फंसे हो, तो कुछ तो भला काम कर लो यार, कुछ तो अच्छा काम करके किसी की घर की बेटियों की जान बचा दो यार। क्या आप लोगों को थोड़ी सी भी माइंड में शर्म नहीं है? हैं? इतनी रोज बना बना के तुम ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो, किसी के घर की बेटी तुम्हारे जंजाल में फंस के अपने शरीर को बर्बाद कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ ना, ये खा पी के जो कमाना था कमा लिया, अब तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, क्योंकि अब लोग जाग चुके हैं। अब आप लोगों के काले काम, काले जो ये मिट्टी खाने वाले जो गलत इन्फॉर्मेशन वाले काले धंधे हैं ना, अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोग साइको हो, आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरा नाम जिंदा रहना चाहिए, तो रोज पुरानी वीडियो एडिटिंग कर करके डाल रहे हो। शर्म नाम की चीज़ है? किसी की घर की बेटियों को तुम सरेआम उनको मारने की कोशिश कर रहे हो हैं? कुछ तो नेक काम कर लो, किसी की दुआ तुम्हें लग जाएंगी, तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाएगा। बंद कर दो ये गलत काम करने। सोचो तुम्हें कितने लोग देख रहे हैं, और कितने लोगों में से कितने खाकर अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो, क्यों किसी की बद्दुआ ले रहे हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग बच्चे हो क्या? बहुत शर्म आती है तुम लोगों की इस तरह की घटिया हरकतें देखते हुए। तुम्हारी फैमिली में तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी फैमिली में हमें इस तरह की वीडियो देखने से भी रोका जाता है, चोरी चोरी हमने भी देखी है, हम भी साइको थे इनकी देखने की वीडियो, लेकिन हमें रोका गया कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, इतनी क्ले कोई नहीं खा सकता, तुम क्यों देख रही हो? तुम्हारा भी मन कर जाएगा। ये साइको लेडी है, और सच में यही हो रहा है। इनको देख देख कर ही बहुत घरों की बेटियों ने खाना सीखा। किसी के घर में इतनी मिट्टी खरीद के नहीं लाई जाती। और सबसे गलत बात यह है, हमारे जो ये यंग बच्चे हैं, ये अपनी फैमिली को बिना बताए इनको देखकर खाना सीख जाते हैं। इनकी फैमिली को तब पता लगता है जब इनको भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तब फैमिली को पता लगता है, तब तक फैमिली को नहीं पता। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत लाइन पे नहीं जाने देंगे,
कोई भी फैमिली अपने बच्चों को नहीं बोलेगी कि ये सही काम करिए, तुम भी करो। अच्छी फैमिली वाले अपनी बेटियों को इस तरह की गलत चीज़ें देखने भी नहीं देते हैं। ध्यान रखते हैं अपने बच्चों पे कि ये क्या देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बेटियां, बहुत सारी बेटियां हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ भी धोखा किया है, पेरेंट्स को नहीं बताया और इनकी गलत इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में सेट करके अपने शरीर को बहुत लड़कियों ने बर्बाद कर दिया। बहुत लड़कियां क्रंचस के नाम ले लेके गालियां देती है, बोलती है कि इस क्रंचस की वजह से मैंने खाना सीखा था और मेरी आज ये हालत है। बहुत गालियाँ मिलती है इन क्रंचस को। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के सामने दी जाए, आप लोग उनको जानते भी नहीं हैं, फिर भी उनके मुंह से इन लोगों के लिए बहुत गालियाँ निकलती है डियर, बहुत ज़्यादा। तो ये हिना करके जो है, ये कोई क्ले अब नहीं खा रही है, तो इसको देखकर खाना मत सीखो। इसको देखकर खाना सीखोगे तो आप लोग अपने शरीर को बर्बाद करोगे, इसका कुछ नहीं जाएगा। इसने तो खाकर बहुत ये दे चुकी अपनी फैमिली को, लेकिन आप लोग अपनी फैमिली के ये बर्बाद करके हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हो, अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो। और एक बार शरीर बर्बाद हो जाता है ना, फिर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। तो प्लीज़ डोंट ईट क्ले आइटम्स। किसी भी क्ले आइटम को खाने की कोशिश मत करो, चाहे ये लोग कुछ भी खा के दिखाएं। आप इनको देखकर बिल्कुल मत खाओ। आप अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि इनके सामने घुटने मत टेको। ये बोलते हैं क्या सेटिस्फेक्शन मिला है। ये सारी बातें झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये आप लोगों को क्रेविंग इसलिए देते हैं कि आप लोग रोज़ मेरे पास आओगे, रोज़ मुझे खाते हुए देखोगे, क्योंकि इसी चीज़ का वो फ़ायदा ले रही है। प्लीज़, अगर आप इनको देख के खाते हो तो इनका शरीर बर्बाद नहीं हो रहा, शरीर आप लोगों का बर्बाद हो रहा है। ये तो एडिटिंग करके खाती हैं, इनका 50% शरीर बर्बाद हो रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ में एडिटिंग नहीं करते, आप रियल में खाते हो। आपका 100% आप लोगों का शरीर बर्बाद हो रहा है, ठीक है। बहुत देर हो जाएगी डियर। कब आप अपने आप को रोकोगे? जब भयंकर बीमारी आप लोगों को लगेगी, क्या तभी मिट्टी पत्थर खाना छोड़ोगे? जब हॉस्पिटल के बिस्तर पे जाके लेट जाओगे और जब डॉक्टर जवाब देने लगेंगे, क्या तभी मिट्टी पत्थर खाना छोड़ोगे? ये क्रेविंग आप लोगों के कंट्रोल में नहीं हो सकती। ज़रूरी है इन लोगों को रोज़ देखना, रोज़ अपनी आग क्रेविंग वाली उठाना और खा के अपने शरीर में 1000 बीमारियां डाल रहे हो, पत्थर जैसी चीज़ें डाल रहे हो। एक नॉर्मल लेडीज़ या जेंट्स को भी पथरी हो जाती है तो कितना भयंकर दर्द होता है, जान चली जाती है। और आप लोगों को तो भगवान जी ने पथरी नहीं दी, लेकिन आप लोग पत्थर खा खा के पैदा कर रहे हो पथरी को भी। आप लोगों को लगता है कि मैंने इतने दिन से खाई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। भाई बचपन में खाई हो तो उसका रिजल्ट जवानी में भुगतना पड़ेगा, और आप जवानी में खा रहे हो तो उसका रिजल्ट आप लोगों को 45 साल के बाद भुगतना पड़ेगा। मिट्टी कब खाई थी और उस मिट्टी का रिजल्ट आपको कब मिलेगा, आप खुद सोचोगे और मुझे याद करोगे कि यार वो दीदी बात तो सही बोलती थी, हमने खाई थी, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स हो रही है। डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया तो पता लगा आपने इस तरह की चीज़ें खाई थी, अब आपको उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। जवानी में सब लोग ड्रिंक करते हैं, है ना। आजकल तो लड़कियां भी कर रही है, यंग बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम में तो ज़्यादा यंग बच्चे नहीं करते थे, लेकिन जो भी करते थे जवानी में करते थे, उनको कुछ नहीं होता था, है ना। लेकिन लास्ट में जब उनकी एज हुई तो कोई 50 में ऊपर चला गया, कोई 60 में, कोई 40 में। पता लगा भाई इतनी जल्दी क्यों चला गया, पता लगा इसका लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, डैमेज हो गया था, ये हो गया था, और ये ड्रिंक करता था उसकी वजह से। तो सारे नशे आप लोगों को मौत की तरफ ले जाते हैं। अपनी ज़िंदगी जी के मरो, मिट्टी पत्थर खा के मत मरो। तो मरना सबको है, ठीक है, लेकिन गलत तरीके से मरने की कोशिश मत करो। भगवान जी ने ज़िंदगी दी है जीने के लिए, जियो। क्रंचस रिश्तेदार नहीं है, और हर क्ले खून चूस रही है, हर क्ले से कोई ना कोई नई नई बीमारियां लग रही है। सबको अलग अलग सिम्टम्स नज़र आते हैं, अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे पैदा नहीं होंगे जिस हिसाब से आप लोग मिट्टी खा रहे हो, मिट्टी खाकर अपने पीरियड को डिस्टर्ब कर रहे हो, मिट्टी खा के
आप अपने शरीर में ए टू जेड इतनी सारी बीमारियां पैदा कर रहे हो और उन बीमारियों से भी 1000 बीमारियां और रोज पैदा कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को धीरे धीरे पता लगेगा जब आप लोग भयंकर बीमारी का सामना करोगे। तब आप किसको याद करोगे? करंचस को याद करोगे, भगवान जी को याद करोगे, या मुझे याद करोगे? किसको याद करोगे? सोचो। तो आज से ही मिट्टी खाना छोड़ दो। मिट्टी खाना छोड़ सकते हो तो आप लोग मेडिसिन खाओगे तो अपनी जान बचा लोगे। मिट्टी कोई तोप नहीं है कि आप छोड़ ही नहीं सकते। थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो करंचस को। माइंड में ये सेट लाओ, अरे ये करंचस खुद नहीं खाती, पुरानी एडिटिंग करके डाल के कितने घरों की बेटियों को बर्बाद कर रही है, अपने जंजाल में फंसा रही है कि आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। इस तरह के लोगों दे दे के बुला रही है। हमें नहीं जाना, ये डायन है। ये डायन, जैसे डायन आती थी ना अपनी चपेट में पकड़ के ले जाती थी, तो ये मिट्टी खाने वाली डायन भी आप लोगों को अपने जंजाल में फंसा रही है कि रोज आओ मेरे पास, मुझे फ़ायदा है, रोज आओ। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, करंचस को तो मैं बहुत कुछ बोलती हूँ, सेलर को तो मैं बहुत कुछ बोलती हूँ, लेकिन आज मैं इनको देखने वालों को भी बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने अभी हिना मैडम को देखा तो उसकी हर वीडियो में इतने ज़्यादा व्यूज़ थे, इतने ज़्यादा व्यूज़ थे। तो भाई वो तो फ़ायदा उठाएगी आप लोगों का, उसको तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो देखने वालों की भी गलती है भाई। देखो, खुल के देखो, सब कुछ देखो, लेकिन ऐसे लोगों को माइंड से निकाल दो जो गलत इन्फॉर्मेशन देती है, जो गलत चीज़ें खा के दिखाती है। पूरी दुनिया मिट्टी नहीं खाती है ना, लेकिन ये रोज़ डेली आके खा के दिखा रही है। तो ऐसे लोगों को आप लोग जब तक इग्नोर नहीं करोगे, ये लोग बढ़ते जाएंगे। एक करंचस को देखकर 10 करंचस पैदा होती है, 10 करंचस को देख के 20 करंचस पैदा हो रही है। तो ये जो चेन बनती जा रही है करंचस की, उसमें असली हाथ किन का है? देखने वालों का भी है ना। हम जब वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं किसी की गलत वीडियो चल रही है तो हम तुरंत स्किप करके नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। हम सुनते ही नहीं है, चाहे कोई गाली दे रहा हो, चाहे ये लाइव में ये सब गलत, ये सब समझ गए ना, ये कर रहा हो, कुछ भी हो, हम तुरंत उसको ऊपर करके नीचे आ जाते हैं। हम देखते ही नहीं है कि ये अपनी क्या कहानी सुनाने वाली है। हमें नहीं सुनना। हम ऐसे परिवार के बच्चे नहीं हैं। हमें ऐसे लोगों को माइंड में रखना ही नहीं है। ऐसे काम वो लोग करते हैं जो गंदी फैमिली से हैं, जिनकी फैमिली में कोई संस्कार नहीं है। सिर्फ उनको ये करने के लिए सारे गलत काम सिखाए जाते हैं और वो करते भी हैं। तो ऐसे लोगों को माइंड में बिल्कुल भी सेट मत करो। करोगे तो किसका नुकसान होगा? आप लोगों का नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। ठीक है। देखना, खाना, सूंघना, ये जो नशा है आसान है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ नहीं है। इतने यंग शरीर में इतनी भयंकर बीमारी लेके आप लोग घूम रहे हो ना, किसका क्या जा रहा है? तुम्हारा ही जा रहा। तुमने ही गलत काम देखे थे, तुमने ही खाना सीखा, तुम्हारा ही जा रहा है, किसी और का तो नहीं जा रहा। तो माइंड को बिजी रखो। बहुत चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनो, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। अपने माइंड में शैतान का घर मत बनने दो। अच्छी चीज़ों को सोचो, बिजी रखो अपने माइंड को। खाली दिमाग शैतान का होता है, तो मिट्टी की तरफ अपने दिमाग को मत ले जाओ। अगर कोई करंचस आती है तो तुरंत उसको हटा दो, क्योंकि जो वो करती नहीं है वो करके दिखा रही है ना। जो वो खाती नहीं है वो खा के दिखा रही है। इतना कोई मिट्टी खा के जिंदा रह सकता है? सोचो, वो रह रही है। सारी करंचस इतना इतना खा खा के दिखा रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, जितनी भी ये करंचस एक्टिव है, सारी अपनी ओल्ड वीडियो से खेला खेल रही हैं। ये सब कुछ नहीं है, गंदगी है। गंदगी, सारी करंचस गंदगी है। इनको माइंड से निकालो और अपने शरीर को 1000 बीमारियों से बचा सकते हो आप। अपने शरीर को बर्बाद करने वाले भी आप ही लोग हो और अपने शरीर को बचाने वाले भी आप लोग हो। आप लोगों ने करंचस को देख के खाना सीखा है, तो मेरी वीडियो देख के आप मिट्टी पत्थर खाना छोड़ सकते हो। तो जो ये हिना कोई तोप नहीं है, ये बीमार पड़ी है, खुद शरीर में जान नहीं है, लेकिन
आप लोगों को बिस्तर पे लेटे लेटे एक्टिव कर रही है। भैया हम तो मर रहे हैं लेकिन तुम्हें भी मारेंगे, वो हाल इन लोगों का है। तो प्लीज़ डोंट ईट क्ले आइटम्स, किसी भी क्ले आइटम्स को खाना नहीं है। नशे से अपने आप को बचाना है। नशा खाने का हो, सूंघने का हो, देखने का हो, सारे नशे आपके शरीर को बर्बाद कर देंगे। अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। भगवान जी ने आपका शरीर स्वस्थ दिया है, इसे स्वस्थ ही रखो। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारा शरीर। अगर हम स्वस्थ हैं, हम एक्टिव हैं, तो सारी दुनिया हमें बहुत अच्छी लगेगी। अगर हम बीमार हैं तो हमें दुनिया बहुत ख़राब लगेगी। तो ख़राब लोगों की पहचान करना सीखो। दिमाग दिया है, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है? आप 1-2 साल के बच्चे नहीं हो। अगर 1-2 साल के बच्चे मिट्टी खाते तो समझ में आता, इनको अभी कुछ पता नहीं। आप समझदार हो। एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में एग्ज़ाम दे के जाते हो, तो एग्ज़ाम में साल भर में जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं, तब आप उनके सही राइट आंसर देते हो, तभी आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम दे रहे हो, तो खुद सोचो कि क्वेश्चन में क्रंचस है तो क्रंचस को कैसे हमें स्किप करके आगे बढ़ना है, यानी अपने शरीर को आगे लेके जाना, स्वस्थ शरीर को, ठीक है? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सब कुछ खाओ लेकिन मिट्टी पत्थर मत खाओ। और ये खाने वाला स्टोन है, आप लोग बताओ ये क्या है? वैसे मैं आप लोगों को बताऊं ये क्या है। ये ब्लैक सोल्ट, ये काला पत्थर है, और मैं इसको कूट कूट के पाउडर बना के इसको छान के डब्बे में रखूँगी। जब हम काला नमक यूज़ करते हैं तो मैं ये पत्थर लेके आती हूँ और मैं खुद मेहनत करके इमाम जस्ते में कूट के छान के डब्बे में रखती हूँ। क्योंकि जो मार्केट से हम ब्लैक सोल्ट लेके आते हैं उसमें कुछ मिलावट होती है। वो जब खाते हैं तो उसमें ना किरकिरापन, ग्रिटी महसूस होता है, और उसमें और भी बहुत चीज़ें उसमें मिक्स कर देते हैं। तो इसीलिए मेहनत करके खाओ यार। ये पत्थर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं इसको तोड़ के डब्बे में भरूंगी और इसको इस्तेमाल करूंगी। तो ये मैं लेके आई हूँ, बहुत सारे पत्थर हैं, ये देखो, ये इतना सारा है, ये 1 kg है, और ये देखो, ठीक है? तो आप लोग भी अपने घर में ऐसे नमक के पत्थर मंगाओ और खुद कूट के छान के अपने घर में सबको खिलाओ, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और आप लोग भी बिज़ी रहोगे। तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, पाउडर में बहुत मिलावट होती है, ठीक है? तो बाय बाय, गुड नाइट। और उसको क्रंचेस को माइंड से सबको निकालना है। धीरे धीरे सबको मिट्टी खाना छोड़ना ही छोड़ना है, नहीं तो मैं आप लोगों की छुड़वा के रहूँगी। रोज़ आऊँगी आप लोगों का दिमाग खाने। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और जिन्होंने भी छोड़ दिया प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करना, और जो छोड़ना चाहते हैं वो भी ज़रूर रिप्लाई करना, प्लीज़।